चलिए, नोटिस के बाद अपन इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट जो है किन किन टॉपिक पर किस किस तरीके से आपको तैयार करना है। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, क्लियर। देखो, नोटिस की अपन ने बात की थी और नोटिस जनरली अपने लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए जो है स्कूल से रिलेटेड कोई भी फंक्शन है, कोई भी सेरेमनी है, उसके बारे में आपको सूचना देने के लिए जो है आप किसी भी गतिविधि के लिए आप विद्यार्थियों को सूचित करते हैं। जबकि एडवर्टाइजमेंट में क्या है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ब्रॉड सेंस में होता है, ठीक है। इसकी जो सूचना है वो आप पब्लिक तौर पर दे रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर दे रहे हैं, और जो है ये भी एक सूचना का माध्यम है, सूचित करने का माध्यम है, ठीक है ना। लेकिन उसमें और इसमें, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में फ़र्क है। फ़र्क मुख्यतः ये है कि नोटिस जो है आप स्कूल से संबंधित सेलिब्रेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, कोई फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में आप अवगत करा रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ में भाग लेने वाले को अवगत करा रहे हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि आप पब्लिक व्यू के तौर पर बहुत ही बड़े क्षेत्र में मतलब आप जो है सूचना देने जा रहे हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट में आपको विशेष तौर से किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। देखिएगा, पहला एक तो ध्यान रखना आपको मैट्रिमोनियल्स, ठीक है ना। वैवाहिक जो विज्ञापन है, इसमें आपको दो ही विज्ञापन देखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक तो आपके हो गया ब्राइड वांटेड, ठीक है, और एक हो गया आपके ग्रूम वांटेड, ठीक है ना। दो हो गए, वधू चाहिए और वर चाहिए, ठीक है ना। दूसरे तौर पर आपको ध्यान रखना है अकोमोडेशन के तौर पर। इसमें एक तो आप ध्यान रखेंगे कि टू लेट किसी भी चीज़ का किराए पर देने हेतु, ठीक है। कोई अपार्टमेंट हो सकता है, कोई घर हो सकता है, ठीक है ना, पोर्शन ऑफ अपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा टू परचेज आप कुछ खरीदना चाहते हैं उसके लिए। और नंबर तीसरा आपको ध्यान रखना है फॉर जो है सेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपके दूसरे प्रकार के, ठीक है ना, इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की स्पेशली रिक्वायरमेंट्स के तौर पर, रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि आपके कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है ना, कोई भी जो है ऐसी मतलब संस्था हो सकती है, या इस प्रकार का कोई भी कमर्शियल फील्ड में किसी वर्कर की या किसी पद के लिए किसी की आवश्यकता है, तो उसमें रिक्वायरमेंट्स के तौर पर जो है एडवर्टाइजमेंट आपसे पूछा जा सकता है। चौथे तौर पर आप लॉस्ट एंड फाउंड पर बात करेंगे, ठीक है ना, जिस पर नोटिस भी हो सकता है और एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इनके साथ साथ में स्पेशली जैसे कोई आप जैसे क्लासेज हैं, किसी क्लासेज और कोर्सेज के बारे में अगर आप जो है सूचना देना चाहते हैं, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में, तो आप जो है जैसे योगा क्लासेज, योगा सेंटर जो है, उसके संदर्भ में आप बात कर सकते हैं। देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट को आपको एक तो ध्यान रखना है आयताकार आकृति में लेना है। किस में लेना है? आयताकार आकृति में लेना है। और एडवर्टाइजमेंट बाहर लिखना है, अंदर नहीं लिखना है। जिस प्रकार से आप नोटिस लिख रहे थे अंदर थर्ड लाइन में, ठीक है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है। एडवर्टाइजमेंट आपको इस जो आपने बैकग्राउंड बनाया उससे बाहर लिखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर आपको टाइटल देना है, शीर्षक देना है, ठीक है ना। अब देखिएगा, छोटी छोटी चीज़ों में आपको समझा देता हूँ। ब्राइड वांटेड, ठीक है, वधू चाहिए मतलब ये है कि अपनी फैमिली से कौन बिलोंग करता है? ग्रूम नहीं, ध्यान रखिएगा, बॉय, ठीक है। हाँ, ऐसा ना लिख दे कि ग्रूम, ठीक है। वधू चाहिए इसका मतलब है अपनी फैमिली से बॉय, और ठीक है ना। ग्रूम वांटेड, ठीक है, वर चाहिए तो इसका मतलब है अपने परिवार से कौन बिलोंग करती है? गर्ल, ठीक है। अब ध्यान रखें, बॉय गर्ल
जो मतलब चाहिए, और एक जो है अवेलेबल। ठीक है, एक तो अपने परिवार से जो है संबंधित है, और एक अपन को जिसके लिए हम लुकिंग फॉर, तलाश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इनके संदर्भ में कोई स्पेशल कोई बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है ना, जैसे आपने यहाँ पर लिखा, टाइटल लिया ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड। ठीक है ना, टाइटल लिया या ग्रूम वांटेड। ठीक है, तो ब्राइड वांटेड इसका मतलब आपको क्या चाहिए, जो है वधू चाहिए, और वधु चाहिए तो आपके फैमिली से कौन बिलोंग करता है, लड़का। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप उसके संदर्भ में दे सकते हैं। चलिए देखिएगा, लुकिंग फॉर, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं वांटेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लुकिंग फॉर ए सूटेबल मैच, सूटेबल मैच किसके लिए, फॉर, लुकिंग फॉर ए सूटेबल मैच फॉर ब्राइड वांटेड आपने लिखा है। ठीक है ना, वधू चाहिए, क्या चाहिए, वधू चाहिए। फॉर ए जैन बॉय, फॉर ए जैन बॉय, आपने कास्ट जो है, रिलीजन जो है वो शो कर दिया, जैन बॉय ऑफ 28। आपने एज बता दी, एज के साथ में आप हाइट वगैरह भी शो कर सकते हैं। ठीक है ना, और इतना कोई नेसेसरी होता नहीं है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप संबंधित सूचना देने जाएं तो वेल एजुकेटेड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, या आप यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस से संबंधित। देखो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो आपके इम्पोर्टेंट रहेगी कि क्वेश्चन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्वेश्चन कितना या कितनी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। तो क्या है कि वो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि उनके संदर्भ में आपको वहाँ पर जो है डिटेल में देना होगा। और अगर नहीं है, ठीक है ना, बहुत संक्षिप्त में ही जानकारी आपको प्रदत्त है और आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, तो फिर आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है मेंशन करनी होगी। लुकिंग फॉर ए सूटेबल मैच फॉर ए जैन बॉय ऑफ 28, वेल एजुकेटेड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना, comes of a noble family, comes of a noble family। ठीक है ना, ब्राइड वांटेड, वधू चाहिए। ठीक है ना, लुकिंग फॉर ए सूटेबल मैच फॉर ए जैन बॉय ऑफ 28, वेल एजुकेटेड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली। ठीक है ना, तो ये जानकारी आपने किसके बारे में दी, लड़के के बारे में, और आपको क्या चाहिए, वधू चाहिए। अब देखो दूसरे तरीके के तौर पर आप क्या ले सकते हैं, वो तरीका देखिएगा। दूसरा जो है आपका ये तरीका रहेगा, ठीक है, ग्रूम वांटेड, जैसे आपने लिखा है ग्रूम वांटेड। ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा कि ग्रूम वांटेड वर चाहिए, तो आप ठीक उसी तरह से किसके संदर्भ में बात करेंगे, लड़की के संदर्भ में। ठीक है ना, क्योंकि जो ऑलरेडी है, या एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक जो अवेलेबल है मतलब अपने फैमिली से जो बिलोंग कर रहे हैं ना, उसके संदर्भ में आप पहले जानकारी दे देंगे। ठीक है ना, और फिर आप जो है किस प्रकार का चाहते हैं कि भाई एज लिमिट यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है ना, और एज लिमिट के साथ में जो है वेल एजुकेटेड है। ठीक है ना, उस हिसाब से आप हमेशा ध्यान रखें। देखिएगा ग्रूम वांटेड, ठीक है, वर चाहिए, तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी एसेंशियल इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड करनी होती है ब्राइड वांटेड के बजाय। ठीक है ना, कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा ए जैन गर्ल ऑफ
25 well educated and cultured runs a boutique seeking for a well natured and educated boy, ठीक है, बॉय एज बिटवीन 25 यहाँ पे मेंशन किया आपने, तो यहाँ पे लिख दीजिए 26 to 30, 26 to 30, ठीक है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड आ गया आपके, ठीक है ना। और इसके साथ में अर्न्स enough for a well settled फैमिली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो जानकारी दे सकते हैं आप, पहले लड़की के बारे में दिया, फिर आप किस प्रकार के लड़के की अपेक्षा करते हैं उसके बारे में दिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं आप, नो कास्ट बार एंड नो डाउरी, ठीक है ना। कोई जाति प्रथा बंधन नहीं और कोई दहेज नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोज हु आर इंटरेस्टेड में मेल एट, यहाँ पर आप जो है संबंधित मेल दे सकते हैं, ठीक है ना। विद रिसेंट फोटो वगैरह नीचे और लिखा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, ग्रूम वांटेड है तो यहाँ पे वर चाहिए तो यहाँ पर आप लड़के के नाम से क्या देंगे, मेल आईडी देंगे। ब्राइड वांटेड, वधू चाहिए तो आप यहाँ पर कोई भी काल्पनिक लड़के के नाम से जो है मेल आईडी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो सकता है वीना 208@gmail.com, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपको मैट्रिमोनियल्स में क्या करना है, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, दो ही चीज़ें, ठीक है ना। ब्राइड वांटेड के अंदर क्या करना है आपको, वधू चाहिए, और वधू चाहिए तो आप लड़के के बारे में जो जानकारी है वो प्रोवाइड कर दो। आप किस प्रकार के वधू की अपेक्षा करते हैं वो लिख दीजिएगा, और लास्ट में जो है ये लाइन लिख देवे, और इसके बाद में जो है आप मेल आईडी दे देंगे। क्लियर। अब देखिएगा, ग्रूम वांटेड है, वर चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस लड़की के संदर्भ में जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे, और उसके बाद में आगे की जो चीज़ें हैं ना वो इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके मैट्रिमोनियल्स। अब देखो टू लेट और आपके टू परचेज या फॉर सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, सिमिलरिटी के तौर पर जो टॉपिक है ना उनको साथ ले लीजिए, ठीक है ना। टू लेट, इसका मतलब है आपके पास चाहे वो अपार्टमेंट है, चाहे पोर्शन ऑफ अपार्टमेंट है, वो अवेलेबल है, तो आपको पता है कि मतलब वो क्या साइज का है, कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो टू लेट और फॉर सेल में ये चीज़ हमेशा मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि टू लेट और फॉर सेल के अंदर क्या है, कौन सी चीज़ है, कि क्या उसकी साइज है ना, किस प्रकार की कॉलोनी में स्थित है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा टू लेट में तो आप क्या बताएंगे, फेयर बताएंगे, ठीक है ना। जो आपका
किराया है वो बताएंगे, जबकि फॉर सेल में जो है उसकी पूरी आप जो है कॉस्ट बताएंगे कि इतने में लगभग बेचा जाएगा, ठीक है ना। जबकि टू परचेज में आप एक चीज ध्यान रखना कि हाँ ठीक है, आपको किसी शहर में लगभग किस जगह पर आपको जो है परचेज करना है, लेकिन आप पर्टिकुलरली उसके बारे में सारी जो जानकारी है मेंशन नहीं कर सकते। आप अपेक्षा कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे स्थित होना चाहिए, लगभग इतने बेडरूम्स, किचन वगैरह जो भी फैसिलिटीज आप चाहते हैं वो होनी चाहिए, ठीक है ना। जबकि टू लेट और फॉर सेल में जो है आप पूरी डिटेल्ड बता सकते हैं। जैसे देखिएगा वही बात है, आप टाइटल यहाँ पर टू लेट हो जाएगा, टू परचेज हो जाएगा या फॉर सेल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ए न्यूली बिल्ट हाउस 40x40, ठीक है, कंटेनिंग 3 bedrooms, separate kitchen and late bath, टैंक्स और यहाँ पे जो है आप इसके अलावा न्यूली बिल्ट हाउस 40x40, ठीक है ना, साइज बता दिया अपन ने, कंटेनिंग 3 bedrooms, सेपरेट किचन एंड लेट बाथ, टैंक्स, ठीक है ना, इज situated in a peaceful colony named आनंद विहार डेगाना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर सेल है ना, तो एक हमेशा ध्यान रखें कि आप ये भी चीज यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई जो है घर का मेन गेट किस दिशा में है, ठीक है ना। जबकि टू लेट में आपको ऐसा मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां तक संभव है टू लेट और फॉर सेल में ये सिमिलरिटीज है, ठीक है ना। ए न्यूली बिल्ट हाउस, ठीक है ना, ऑन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ऑन ग्राउंड फ्लोर, या लिख सकते हैं ऑन फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, ठीक है ना। कंटेनिंग 3 bedrooms, ठीक है, सेपरेट किचन एंड लेट बाथ, टैंक्स, ठीक है, ये फैसिलिटीज है यहाँ पे। इज सिचुएटेड इन ए पीसफुल कॉलोनी, ठीक है ना, नेम्ड आनंद विहार डेगाना, क्लियर। अब यहाँ पर इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई यहाँ पर आप जो है मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में टू लेट के लिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लिख देंगे अवेलेबल टू बी गिवन ऑन रेंट, ठीक है, 8,000 पर मंथ, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज। और फॉर सेल में आप क्या करेंगे, अवेलेबल, ठीक है, या आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं इज टू बी सॉल्ट, बेचा जाना है, ठीक है ना।
एक्सपेक्टेड जो है आप कॉस्ट जो है बता सकते हैं एट लैक्स, ठीक है ना, एट लैक्स। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, टू लेट और फॉर सेल के अंदर आपको यहाँ पर एक तो एड्रेस डेफिनेटली देना है, जैसे अपन ने यहाँ पे दिया, ठीक है ना। एड्रेस के साथ में यहाँ पर कॉन्टेक्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। दोज हु आर इंटरेस्टेड, ठीक है ना, दोज हु आर इंटरेस्टेड में मेल एट मेल आईडी दे दो, ओवर कॉन्टेक्ट एट, ठीक है ना, या फिर आप यहाँ पर अपना सेल नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहे टू लेट की बात करें चाहे फोर सेल की बात करें, ठीक है। टू परचेज में आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, टू परचेज में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए न्यूली बिल्ट हाउस एक्सपेक्टेड, ये चीजें आप लिख सकते हैं, ये जो फैसिलिटीज हैं अवेलेबल हो, ठीक है ना, और पीसफुल एरिया में लगभग एक्सपेक्टेड यहाँ पे स्थित हो, नॉर्थ साइड, ठीक है, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड ऑफ डेगाना, ठीक है ना। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू सेल में मेल एट में कॉन्टेक्ट एट, ठीक है। तो देखिएगा वैसे टू लेट और फोर सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टू परचेज से, टू परचेज की थोड़ी संभावना क्या है, कम बनती है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, देखो लॉस्ट एंड फाउंड ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लॉस्ट एंड फाउंड में आपको क्या करना है कि जैसे आपने टाइटल दे दिया लॉस्ट या फाउंड, ठीक है ना, लॉस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है फाउंड से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेड कलर्ड बैग इंक्लूडिंग या containing important एजुकेशनल और या कमर्शियल, बिजनेस से रिलेटेड है तो आपके क्या हो सकता है, कमर्शियल। रेड कलर्ड बैग कंटेनिंग इंपॉर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, है ना। इसके साथ में इंक्लूडिंग आप ये लिख सकते हैं जो है पैन कार्ड है, ठीक है ना, आधार कार्ड है, ठीक है, और इसके साथ में जो है बैंक पासबुक है, ठीक है ना। बैंक पासबुक के साथ में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, बैंक पासबुक के अलावा जो इस प्रकार की जो भी एसेंशियल चीज़ें होती है उनको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, लॉस्ट तो आपने खोया है ना। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म इमीडिएटली एट, है ना, मेल आईडी दे दो, कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, ठीक है ना। अगर फाउंड है तो फाउंड में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेड कलर्ड बैग कंटेनिंग बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फाउंड में क्या है कि बैग के अंदर क्या है वो अपन को पता नहीं है, जबकि लॉस्ट तो इसका मतलब है क्या चीजें उसके अंदर है वो अपन स्पेशली पर्टिकुलरली बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हैज बीन, ये चीज लिखे आप, हैज बीन लॉस्ट समवेयर एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग या वाइल ट्रेवलिंग, ठीक है ना, और किस तारीख को, क्योंकि यहाँ पर क्या है डेट वगैरह आपको मेंशन करनी चाहिए, ठीक है ना, लगभग कब की बात है। या फाउंड है तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं हैज बीन फाउंड समवेयर एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। तो ये चीज आप लिख सकते हैं और लास्ट में आपको यहाँ पर मेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर जो है आप दे सकते हैं। अब इसके बाद में आपके चीज रहती है कौन सी, एडवर्टाइजमेंट जो है रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, है ना। रिक्वायरमेंट में आपको ध्यान रखना है कि
वहाँ पर स्पेशली अपन को क्या करना होता है, जैसे अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स में या फैकल्टी के तौर पर, ठीक है ना, आपने न्यूज़ विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर में इस प्रकार के जो है एडवर्टाइजमेंट देखे भी होंगे। वहाँ पर आपको स्पेशली क्वालिफिकेशन वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह उन चीज़ों को अच्छे से जो है एक्सप्लेन करना होता है, वहाँ पर अच्छे से मेंशन करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स में जो है देखिएगा वांटेड वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। यहाँ पर वर्ड लिमिट का विशेष तौर से ध्यान रखें, 50 वर्ड्स ही आपकी वर्ड लिमिट रहेगी। वांटेड वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस लेडी टीचर्स फॉर क्लास 6 to 8 2 posts for every subject, 2 posts for every subject, ठीक है ना। एट यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं, महारानी गर्ल्स स्कूल डेगाना, महारानी गर्ल्स स्कूल डेगाना, ठीक है। इसके साथ में आप यहाँ पर अब क्या मेंशन करेंगे, द aspirants must have graduate और पोस्ट ग्रेजुएट। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखें, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, यदि आपके 10th कक्षा 6 से 10वीं तक आप ग्रेजुएट विद बीएड मेंशन करेंगे, जबकि 11th-12th के लिए आप टीचर रिक्वायरमेंट्स के लिए आप क्या मेंशन करेंगे कि पीजी इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, पीजी इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50%, ठीक है ना, and B.Ed, ठीक है ना। The aspirants must have graduate or post graduate in the respective subject, जो उनका टीचिंग सब्जेक्ट है ना, with at least 50%, है ना। एंड आप मेंशन कर सकते हैं B.Ed होना चाहिए, और इसके साथ में मिनिमम एक्सपीरियंस बता सकते हैं आप, मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑफ 5 years, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई फिक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको मेंशन करना होता है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है ना, अगर उन विशेष तौर से ध्यान रखिएगा थोड़ा क्वालिफिकेशन लिखने में। आर्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो 10th तक तो आप केवल ग्रेजुएट प्लस बीएड बता सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, बीएड और ग्रेजुएट और एक्सपीरियंस, ठीक है। मेन समस्या आती है आपके क्वालिफिकेशन लिखने में कि लेक्चरर, ठीक है, लेक्चरर पोस्ट के लिए, ठीक है ना। तो लेक्चरर इन इंग्लिश है, लेक्चरर इन हिंदी है, ठीक है, लेक्चरर इन हिस्ट्री, लेक्चरर इन जियोग्राफी, ठीक है। तो वहां पर ध्यान रखिएगा। आर्ट्स में आपको क्या लिखना है, MA मास्टर डिग्री इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, और साइंस का जो सब्जेक्ट है वहां पर आप यहाँ पर लिखेंगे MSc इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है ना। और अगर कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लिखेंगे आप MCom इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है ना। या इधर आप ये लिख सकते हैं मास्टर डिग्री इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, MA MSc MCom आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मास्टर डिग्री इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट ये आप लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी हो गया और
रिज्यूम आप मेल आईडी पर मांग सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी दे सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे एलडीसी या आपके यूडीसी की आती है, तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन ले सकते हैं, ठीक है, 12th भी ले सकते हैं, लेकिन मेंशन कर दीजिएगा ग्रेजुएशन, बीए बीएससी बीकॉम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसलिए आप लिख सकते हैं ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट हो गया। और इसके साथ में कंप्यूटर नॉलेज एसेंशियल कर दें, कंपलसरी कर दें, कंप्यूटर नॉलेज जो है कंपलसरी आप डिमांड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है एडवर्टाइजमेंट पर फोकस कर सकते हैं। और जो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं, उन टॉपिक्स पर आप एक बार जो है विशेष तौर से इनको देखें, है ना। जहाँ पर जो मैं आपको चॉइस बता रहा हूँ कि ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, तो वहाँ पर उनको अप्लाई करने का प्रयास करें, ठीक है ना। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है आपके नोटिस और एडवर्टाइजमेंट का, ये नोटिस जो है आप जितने प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे उतनी ही चीज़ें आपको वहाँ पर क्वेश्चन में भी मेंशन्ड होगी, ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको मिलेगी। तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि मतलब कुछ परिवर्तन ला सकते हैं अपने नोटिस या एडवर्टाइजमेंट में, कहाँ पर कैसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। मैंने आपको फॉर्मेट अच्छी तरह से बता दिए हैं, और फॉर्मेट के साथ में कौन सी आवश्यक चीज़ें जो आपको मेंशन करनी है, ठीक है ना, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियरली इसमें बताई है। ओके, थैंक यू।